रात का छलावा, बारिश की तेज बूंदें पुरानी स्कॉर्पियो की विंडशील्ड पर ढोल पीट रही थीं, जिससे हाईवे की पहले से ही धुंधली रेखाएं और भी अस्पष्ट हो गई थीं। अर्जुन ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी नसें सफेद पड़ गई थीं, जबकि उसका दोस्त समीर बगल वाली सीट पर ढीला पड़ा धीरे से खर्राटे ले रहा था। वे NH11 के उस बदनाम हिस्से पर थे जो अपनी अचानक रहस्यमय धुंध और उससे भी ज्यादा रहस्यमय गायब होने की घटनाओं के लिए जाना जाता था। आधी रात हो चुकी थी और उनकी हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी, जो घोर अंधेरे में रास्ता बना रही थीं। अचानक अर्जुन ने ब्रेक पर पैर मारा की चीख निकली और समीर डर से आंखें खोलकर जाग गया। क्या हुआ यार? उसने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें मलीं। क्या तुमने देखा? अर्जुन फुसफुसाया, उसकी आवाज रूखी थी। समीर ने बारिश से धुंधले कांच से देखा। क्या देखूं? बस पेड़। लेकिन अर्जुन ने देखा था, एक आकृति पतली और किसी फटी हुई सफेद साड़ी में लिपटी हुई सड़क के पार तैरती हुई निकली थी। चल नहीं रही थी बल्कि फिसल रही थी। वो बाईं ओर घनी झाड़ियों में गायब हो गई थी। पीछे एक सहरन छोड़ गई थी जिससे अर्जुन की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे इस हाईवे की कहानियां पता थीं, वे छलावे जो यात्रियों को सड़क से भटका देते थे, खोई हुई आत्माओं या दुष्ट आत्माओं के रूप। वो एक औरत थी। अर्जुन आखिरकार मुश्किल से बोल पाया, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वो बस झाड़ियों में चली गई। समीर ने आवाज में बहादुरी लाने की कोशिश करते हुए बात को टाल दिया। कोई गांव की औरत होगी। तुम घबरा रहे हो भाई, लंबी ड्राइव है। लेकिन जैसे ही उसने बोला, एक मोटी दूधिया धुंध छाने लगी जो आगे की सड़क को निगल गई। हेडलाइट्स बेकार हो गईं, उनकी किरणें एक चकाचौंध में फैल गईं। अर्जुन ने कार को रेंगने लायक धीमा कर दिया। उसका दिल उसकी पसलियों से एक बेचैन धड़कन के साथ टकरा रहा था। फिर घूमती हुई धुंध के बीच उन्होंने उसे फिर से देखा। इस बार सड़क पर नहीं बल्कि दाहिनी ओर थोड़ी दूर एक टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी। वही सफेद रंग की आकृति अब ज्यादा साफ दिख रही थी। उसका चेहरा गहरे बालों के घूंघट से ढका हुआ था। उसने एक हाथ उठाया, उसकी उंगलियां लंबी और कंकाल जैसी थीं, जो उन्हें बुला रही थीं। मत देखो समीर, अर्जुन ने फुसफुसाया। एक्सीलरेटर पर पैर और कसकर दबाया। उस भूत से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीर मोहित हो गया था। वो हमें बुला रही है अर्जुन, शायद उसे मदद चाहिए। उसने दरवाजे का हैंडल टटोला। नहीं, ये एक छलावा है, अर्जुन चिल्लाया समीर से जूझते हुए, जो अब अजीब तरह से मजबूत हो गया था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। कार हाईवे के किनारे के खतरनाक तरीके से करीब आ गई। बाहर सफेद रंग की आकृति फैलती हुई लग रही थी, लंबी होती जा रही थी। उसकी परछाई अस्वाभाविक रूप से पतली थी। उसका बुलाने वाला हाथ एक झटकेदार अप्राकृतिक लय के साथ हिल रहा था। धुंध से एक धीमी उदास विलाप सुनाई दे रहा था। हालांकि अर्जुन ये नहीं बता पा रहा था कि ये असली था या सिर्फ हवा उसके दिमाग से खेल रही थी। समीर आखिरकार अर्जुन की पकड़ से छूट गया। उसका चेहरा पीला और विकृत था। उसकी आवाज एक सहरन भरी एक रास्ता में थी। वो चाहती है कि हम आए, उसे हमारी जरूरत है। उसने दरवाजा खोला। हवा और बारिश अंदर रशिंग हो गई। एड्रेनलिन के उछाल के साथ अर्जुन ने समीर को पकड़ा, उसे अपनी पूरी ताकत से वापस खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पैर गीले पैडल पर फिसल गया। स्कॉर्पियो बेतहाशा घूम गई। टायर चिकनी डामर पर पकड़ खो रहे थे। दुनिया के चक्करदार अराजकता में डूबने से पहले अर्जुन ने जो आखिरी चीज देखी, वो सफेद रंग की आकृति थी जो अब सीधे उनके रास्ते में खड़ी थी। उसका चेहरा आखिरकार बालों के कफन से दिख रहा था। उसकी आंखें खाली गड्ढे थीं और उसका मुंह एक खुला हुआ छेद था जिससे एक खामोश भयानक चीख निकल रही थी। अगली सुबह एक गश्ती दल ने NH11 के किनारे एक खाई में उल्टी हुई स्कॉर्पियो को पाया। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा जाम था, लेकिन यात्री का दरवाजा चौड़ा खुला था, बेकार लटक रहा था। समीर का कोई निशान नहीं था। धुंध छट चुकी थी। पीछे केवल गीली मिट्टी और हाईवे की सहरन भरी खामोशी बची थी। जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बस सिर हिला दिया। एक और सड़क द्वारा ली गई, उन्होंने फुसफुसाया। एक और जिसने छलावा देखा और छाया में खींच लिया गया, कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन, हालांकि चमत्कारिक रूप से जीवित था, उन खाली आंखों और खामोश चीख की छवि को हमेशा अपने साथ रखेगा। उस रात की एक सहरन भरी याद जब हाईवे जिंदा हो गया था।